माय चैनल। एंड ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरा सेशनल एग्ज़ाम चल रहा है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए वीडियो जो थोड़ा डिले हो गया। तो आज तो बनाऊंगी एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। आई हैव नोटिस दैट मेनी ऑफ यू आस्किंग मी अबाउट माय यूनिवर्सिटी एंड फीस स्ट्रक्चर and uniform policy. There are so many questions in my comment section and on my Instagram, but सबको तो रिप्लाई नहीं दे सकते हैं ना। और या मैंने एक दो दिया था। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है जो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत पूछ रहा था स्टूडेंट्स लोग। तो उसके लिए मैंने एक पूरा बनाया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, तो फर्स्ट कॉपी पे लिखा एंड यहाँ से अभी मैं देख देख के बताऊँगी कि वो लोग ने क्या क्वेश्चन पूछा एंड मैं उसकी आंसर दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जीएनएम नर्सिंग का यूनिफॉर्म अलग होता है या सबके जैसा ही सेम होता है सब। तो जीएनएम या फॉर नर्सिंग वो लोग का जो क्या बोलेगा यूनिफॉर्म कोड जो सबका अलग होता है वो लोग का अलग होता है। जैसे कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड एनएम, या वो लोग तीनों का, वो लोग नर्सिंग लोग का जो ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेस जो अलग होता है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। या सो जीएनएम का जो एक ऐसा होता है, वो जब वो लोग का जो क्लासेस ऐसे ही नॉर्मली चलने से वो लोग जो अलग एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे कुछ क्या कुर्ती टाइप का पहनते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल ऐसा होता है। तो वो लोग जो कुछ ऐसा वाला, उसको क्या बोले, कुछ स्टोकिंग ऐसा शूज़ ऐसा पहनता है, पर बहुत क्यूट था वो ड्रेस, जब पिंक कलर का होके मुझे बहुत अच्छा लगा वो ड्रेस। और नर्स बीएससी और एनएम का वो लोग का भी अलग अलग है, सबका वो लोग का अलग अलग ड्रेस होता है। तो नर्सिंग लोग का ड्रेस तो मस्त है, यहाँ मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, जीएनएम का दिखाऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलती हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने मुझे पूछा विच इज़ गुड, हॉस्टल और पीजी। फॉर मी तो लाइक सब दिखी है, घूमने वाला इंसान तो घूमता है, तो आपके लिए तो हॉस्टल नहीं बना है। क्योंकि हॉस्टल में जो ऐसा है कि आपको जब बाहर जाने से तो आपको परमिशन मांग के जाना पड़ता है, लाइक कहीं घूमने जाना है तो, या फिर कहीं बाहर परमिशन तो मैंडेटरी है। तो फॉर मी तो हॉस्टल हॉस्टल के लिए हाँ आपको परमिशन, वो भी परमिशन ऐसा परमिशन नहीं, ओनली सिंपल परमिशन नहीं, और ऐसा होता है पहले तो आप एक ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाके आपको पहले कुछ पेपर देगा, आपको वहाँ में अपना नाम लिखना पड़ेगा और कुछ बहुत फॉर्मेलिटीज़ होता है, मेरे दोस्त लोग ने बताया था। हाँ वो सब करना पड़ता है हॉस्टल। एंड हाँ मुझे और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप पीजी में रहती है या हॉस्टल में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पीजी में रहती हूँ। और पीजी भी इतना कैसे बोलेगा, तिकी विकी है मेरा पीजी ना। तो हाँ मैं पीजी में रहती हूँ, तो पीजी भी थिक वीक है। तो ये तो ऑनर का ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको, कि वो लोग, कि ऑनर आपको कैसे खाना पीना प्रोवाइड करेगा, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो मेरा पीजी तो जस्ट वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, अगर मेरा फिजिक्स का मार्क बुरा है तो क्या मुझे एडिटिव बीपीटी में मिलेगा। मेरा ओवरऑल 60% है। तो ये जो मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो आंसर है ये जो वही कि अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ना, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो यहाँ में जो ऐसे कि अगर आप फिज़िक्स में फेल हुआ, लाइक आपका फिज़िक्स ख़राब हो गया था ना, तो मुझे तो लगता है नहीं मिल सकता है। क्योंकि देखो आप एक साइंस स्टूडेंट हो, आपका बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो वहाँ में तो पास होना ही पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है तो फिजियोथेरेपी में आपको मिल पाएगा। हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है बोलने से, आप थोड़ा बोलो से कंफर्म कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वालों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, वुड लाइक टू नो अबाउट द यूनिफॉर्म्स फॉर सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो ये यूनिफॉर्म्स का बारे में बहुत पूछ रहे हैं शायद, क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो में अलग यूनिफॉर्म पहना एंड अभी अलग पहन रहा है, तो उसका कारण शायद वो लोग पूछ रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फॉर पैरामेडिकल या ऑलमोस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स
जस्ट एक्सेप्ट नर्सिंग, वो लोग के लिए तो अलग ही होता है, पर ये डिपार्टमेंट लाइक ऑलमोस्ट अदर डिपार्टमेंट के लिए तो सेम ही होता है। दिस वन ये जो थोड़ा फॉर्मल है, एंड लेट मी शो यू, एंड ये वाला दिस वन, एंड मैंने एक वीडियो में पिंक वाला पहना था ना, वो लोग जो ये लोग जो डिपार्टमेंटल टी शर्ट है, ये लोग आप लोग जब इसको जब कब पहनना है बोलने से आप लोग तब पहन सकता है जब आपका ये ड्रेस गंदा हो जाएगा, या फिर अब इसको पहनने मन नहीं है, इसको पहनने मन है तब पहन सकता है। पर फॉर्मल अगर आपको कुछ ऐसा एग्ज़ाम या फिर नॉट एग्ज़ाम लाइक कुछ ऐसा वाइवा होता है तो यही पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फॉर्मल है ना। तो ड्रेस यहाँ में बहुत सारा है, जो कि ये हो गया, इसका जो 3 सेट में मिलता है, एक तो ब्लू, डायरेक्ट ब्लू, और एक तो ये येलो ब्लू, और एक तो पिंक ब्लू, और एक तो वाइट मिलता है। वो जो आपको वाइट तो आपको हाँ वाइट, और एक तो है वाइट पतला करके वो एक है। उसका बाद ये हो गया, मिला के 4 हो गया, 3 टी शर्ट एंड एक शर्ट और एक है, और कुर्ती भी पहन सकते हैं। लाइक आप ऐसा ही ब्लू बनाएंगे तो आप उसको कुर्ती बना के लाइक पाजामास ना कुर्ती बना के कुर्ती भी पहन सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे ये सब ड्रेस चलता है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एडीट्यू हैव मिनिमम सीट फॉर MSc? मिनिमम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टूडेंट वो लोग ले लिया होने से तो 2 शिफ्ट बनाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। पर वही कि मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जो इतना ज़्यादा नहीं है जो डिवाइड करना पड़े ना, तो यहाँ पे कम ही है मेरा, लाइक कम बोल के भी कैसे है, हाँ उतना ज़्यादा नहीं है डिवाइड कर सकने तक, तो मिनिमम तो नहीं होना चाहिए। डज द कॉलेज गिव्स यूनिफॉर्म एंड बुक्स? तो ये बोला कि कॉलेज यूनिफॉर्म और बुक्स प्रोवाइड करता है, तो ये बुक्स तो नहीं प्रोवाइड करता है। लाइक हाँ आपको पर्सनली तो प्रोवाइड नहीं करता है, पर लाइब्रेरी में होता है, तो आप वहाँ पे जाके तो ऐसा पढ़ने के लिए ले सकता है। उसके लिए भी आपको बहुत फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेगा, इजी नहीं है एक बुक लेना, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत हो जाएगा, एंड या आपको पूरा एंट्री करना पड़ेगा, और एक आपको डेडलाइन देगा कि वो डेट में आपको सबमिट करना है, तो आपको ऐसा करता है। लाइक लाइब्रेरी है तो आप बस वहाँ में बुक ले सकते हो और रिटर्न करना पड़ता है ना, पर आपको यूनिवर्सिटी वालों तो नहीं प्रोवाइड करता है। उसका बाद यूनिफॉर्म तो ये तो आपको कुछ सिलवाना पड़ेगा, ये वाला एंड टाई भी, और ये वाला, और डेट पिंक वाला, ये वाला पिंक वाला, उसका पिंक वाला जो मैंने दूसरा वीडियो में पहना था वो पिंक वाला, एंड दिस येलो वाला, ये लोग, एंड और एक बैग मिलेगा, एंड 2-3 कॉपीज़ मिलेगा, एंड एक यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, वो एक कप मिलेगा, एंड एक अम्ब्रेला मिलेगा। वो सब जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, लाइक आपका जब ओरिएंटेशन डे होता है ना वो दिन में आपको मिल जाएगा। एंड और हाँ अगर आपको कुर्ती सिलवाना है तो वो तो आप दूसरा लाइक कैसे बोल रहा टेलर से ही सिलवाना पड़ेगा, और एक वाइट टी शर्ट और एक होता है वो भी आपको टेलर से ही लेना पड़ेगा। टेलर से नहीं मतलब दूसरा शॉप से खरीदना, खुद खरीद के अपना पैसा से खरीद के पहनना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वाले वो सब नहीं देंगे, ओनली दिस वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इज BSc कार्डिक केयर कोर्स अवेलेबल इन एडीट्यू? कार्डिक केयर तो नहीं है यहाँ पे ना, BSc कार्डिक केयर तो लाइक 2024 का हिसाब से तो नहीं है कार्डिक केयर जो एडीट्यू में, पता नहीं 2025 में अभी आएगा कि नहीं आएगा, बट 2024 तक तो कार्डिक केयर नहीं था, तो हाँ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये यूनिफॉर्म का बाद है, यूनिफॉर्म का बहुत पूछा है क्वेश्चन, यूनिफॉर्म एक ही है या कुछ और भी पहना है या अपने मर्जी से पहना है? तो यूनिफॉर्म का एक तो मैं एक डिक्लेयर कर देती हूँ, लाइक ये फाइनल को आंसर है यूनिफॉर्म के लिए ना। तो यूनिफॉर्म जो ऐसा है कि आप सैटरडे में आप अलग लाइक कैसे कुछ भी सिविल ड्रेस पहन सकता है, पर बाकी दिन तो नहीं पहन सकता है, बाकी दिन तो आपको यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। सैटरडे में हाँ आप सैटरडे में ओनली सैटरडे को एक्सेप्ट करके आप तब भी बस सिविल में आ सकते हैं, पर बाकी दिन नहीं पहन सकता है, तो यूनिफॉर्म के लिए बस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ
ये भी सेम ही. It's this pink uniform only for paramedical student, so it's big no. ये मेरा एक वीडियो में पूछा था जहाँ में मैंने पिंक वाला टी शर्ट पहना था, तो वहाँ से ही मैंने ये कमेंट उठाया था. तो हाँ, वो पिंक ड्रेस जो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बस नहीं था, नहीं है, मतलब कि वो जो दूसरा लोग के लिए भी है, लाइक जैसे कि सिविल लोग का जो इंजीनियरिंग है ना, वो लोग के लिए भी है. और सब क्वेश्चन शायद हो गया क्या? हाँ, सब क्वेश्चन तो हो ही गया ऑलमोस्ट. तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा में बताना चाहती हूँ आप लोगों को. जो पता ले एक्स्ट्रा में ये, ओह हाँ, ये देखा ना, ये जो नोटबुक है ना, ये जो नोटबुक है, ये मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने दिया. दिस वन ये फर्स्ट सेम का है, तो बस ये सही राफ है. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे जब एंट्री हुआ था तो मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था. लाइक जब मैं यहाँ पे फर्स्ट आई थी तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में इतना पता नहीं था, तो अब देखते जा रहे तो और मालूम होते जा रहा है. एंड फर्स्ट मुझे ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे आपका फाइनल ना, जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं. हाँ, ये आप लोग को जान के रखना. यहाँ पे जो आपका जब फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, यहाँ में जो आप कंप्यूटर बेस्ड, लाइक कंप्यूटर में टाइप करके एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो आप ये सुन के रख लो. एंड बाकी तो हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली सब मैनेज कर रहे तो आप लोग भी तो मालूम ही हो जाएगा. हाँ, बट कंप्यूटर बेस्ड जो डिप्लोमा लोग के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर बैचलर्स एंड मास्टर लोग के लिए होते हैं. तो डिप्लोमा, ये मुर्गी भी ना, जो डिप्लोमा करने आता है वो लोग तो चिंता मत करो, वो लोग का आप लोग का ऐसा पेपर में ही होगा. तो या वो बैचलर एंड मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस होता है. ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था ना, तो यहाँ आके ही मालूम हुआ. तो यार फर्स्ट में तो टाइपिंग तो थोड़ा ऐसे अभी भी है, लाइक थोड़ा बहुत स्लो है. तो अगर आप पहले ही मालूम होगा तो आप मतलब पहले से ही जान के रखेगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. तो इसलिए ये बताना था. और अगर आप लोग को और कुछ जानना है बोलने से तो आप लोग कमेंट कीजिए. और हाँ, आप लोग को और क्वेश्चन लाइक और कुछ जानना है बोलने से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. Yeah, it's depend on you guys. If you have any confusion and want to know something, then comment कीजिए. ओह, ये भी और एक बोलना था, फीस स्ट्रक्चर. हाँ, फीस स्ट्रक्चर को बोलना बोलिए. फीस स्ट्रक्चर सबके लिए तो अलग अलग होता है, पर डिप्लोमा, मास्टर एंड बैचलर, या डिप्लोमा में तो कम ही होता है पैसा कंपेयर टू ये दो का बैचलर एंड मास्टर के लिए. और फॉर मी, लाइक फॉर माई डिपार्टमेंट इसका जो ऐसे होता है, आपको पहले तो लाइक जब आप एडमिशन करता है तो 1 लाख से तो ऊपर ही जाते हैं ना, 1 लाख से तो ऊपर ही जाते हैं. एंड उसका बाद फिर सेमेस्टर वाइज मुझे 70 लाइक 70K देना पड़ता है. सेमेस्टर 70 देना पड़ता है. और फिर यहाँ पे जो मुर्गी कहाँ से आते हैं, एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फी भी देना पड़ता है, वो 50 होता है. अगर आप एक बार दे लिया तो उसका बाद हाँ, पूरा फुल सेमेस्टर आपको बस एक बार ही देना है, वो 50K होता है. उसका बाद हाँ, और तो कुछ पूछना है क्या? और हाँ, ये भी जान के रख लो, यहाँ पे जो ऐसे होता है कि एक बार लाइक ना सोख देता है, लाइक एक बार जो लाइक आपको सोख देगा, जैसे कि कल परसों एग्ज़ाम है आपको, कल ऐसे एग्ज़ाम है आपको आज ऐसे बताएगा, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है. पर हम लोग नहीं करते हैं, वही अलग है, वही डिफरेंस है. हाँ, ऐसे बोलते हैं, फिर भी तो कल एग्ज़ाम है बोलने से आज ही पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो शायद उसका हिसाब से भी बोलो ऐसा रख दिया होगा, पर यहाँ पे हाँ एडवांस में तो मुश्किल से बताते हैं, नहीं तो आपका एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाता है. तो और क्या जानना है, मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा अभी. कभी बहुत बताने के लिए होता है, पर आज तो मेरा दिमाग आज ज़रा ही बात कर ले शायद. और हाँ, मैं थक गई हूँ ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आगे आया था, तो
तो सोचा कि ये वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं एंड 12th का रिज़ल्ट भी आ गया और लोगों को कंफ्यूज़ हो रहा होगा कि कहाँ पे पढ़ेगा एंड क्या कोर्स करेगा और वगैरह वगैरह। अगर आप लोग को और कुछ जानना है बोलने तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत बहुत कंफ्यूज ऐसे था। तो आई होप कि आप लोग को ये कुछ तो हेल्प हुआ होगा। अगर आप एडिटिंग में आना चाहता है बोलने से, वो जान के रखिए ये कंप्यूटर बेस होता है एग्ज़ाम। एंड हाँ, फॉर मी टू ये यूनिवर्सिटी खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, जस्ट ठीक ठाक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पढ़ना है बोलने से आप लोग अच्छा से सोच के आइए। एंड यहाँ पे जितना फ़ी है वो सब देने के लिए भी रेडी रखिए। तो और कुछ बोलना है क्या? मैं थोड़ी सोच लेती हूँ तब बताऊँगी। गाइस, मुझे अभी कुछ नहीं बोलना, मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने आज मेरा सेशनल एग्ज़ाम था तो आज दे दिया, बाकी तो दे ही दिया ना। तो परसों एक देना है और एक एंड वाइवा भी आजकल हो रहा है और प्रेजेंटेशन भी हो रहा है। इसका बाद और बहुत सारा असाइनमेंट भी लिखना है, तो उसके लिए बिज़ी हो गया ना। तो इनसे आई होप यू गाइस डूइंग वेल, सो बाय।